श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमाशलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्री राम कथा का ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक मोड़ पर पहुंची है। सुमंत जी बिना राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को लौटाए व्याकुल शोकाकुल स्थिति में अयोध्या में रात्रि में प्रवेश करते हैं और ये संदेश सुनकर अयोध्यावासी दौड़ते हैं कि सुमंत जी वापस आए हैं देखने के लिए कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी लौट गए हों। किंतु दूर से ही रथ को देखकर पूछने की आवश्यकता नहीं होती, सब घोड़े की दशा देखकर ही समझ गए कि रथ में कोई नहीं लौटा।
रथ में घोड़े चल तो रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर आंखों में आंसू भरकर देख रहे हैं। और पशुओं की दशा देखकर ही सब लोग समझ गए कि अब अयोध्या अनाथ हो गया। रथ महल के द्वार पर खड़ा करके सुमंत जी व्याकुलता में, सूझ नहीं रहा है उन्हें कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। दासियों से पूछते हुए महाराज कहाँ हैं, कैकेयी भवन पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं महाराज की दशा, तो उनकी व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहता। फिर धैर्य धारण करके महाराज के चरणों में लगकर प्रणाम करके बैठ जाते हैं। कौशल्या मैया ने महाराज को कहा, हे नाथ, सुमंत जी आ गए। और ये शब्द सुनते ही महाराज उठ बैठे। जिस भांति कोई मछली जल के अभाव में प्राण त्याग दी हो, या अंतिम सांस गिन रही हो और उस पर कोई शीतल जल का छींटा मारे, जो शांति सुकून उस मछली को मिले, वैसा ही सुकून महाराज को उस समय मिला कि सुमंत आ गए, अब मेरा राम सीता लक्ष्मण वापस लेकर आए। और पूछने लगे हृदय से सुमंत को लगाकर, सखा सुमंत बताइए, मेरा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मृगनयनी सुंदरी सीता कहाँ है। सर झुकाए, हाथ जोड़कर सुमंत जी महाराज से कहते हैं, हे नाथ, क्षमा करें, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रहा। मैं उन्हें रथ में बिठाकर वन तो ले गया, लेकिन लौटाकर नहीं ला सका। और इतनी बात सुनते ही महाराज के प्राण जो है ऊर्ध्व गति को होते हुए कंठ में आकर फंस जाता है। वो इस आस में अपने प्राण को रोक रखे थे कि सुमंत हमारे राम और लक्ष्मण को लौटा कर लाएंगे। और जब ये सुना कि नहीं लौट पाए, तो उनके प्राण कंठ में आकर फंस गए। कंठ के नीचे का सारा शरीर जो है शिथिल पड़ गया, काम करना बंद कर दिया। ये दशा देखकर माता कौशल्या कैकेयी विलाप करने लगी। समय को भांपते हुए मैया कौशल्या हाथ जोड़कर महाराज को गोद में सर लेकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, धर्ष को धारण कीजिए, जरा विचार कीजिए। ये अयोध्या रूपी नाव पर आपका पूरा परिवार बैठा है। राम के विरह रूपी समुद्र में ये नैया डोल रही है, और उस नैया के नाविक आप हैं महाराज। यदि आप न रहें तो ये नैया जो है राम विरह रूपी समुद्र में डूब जाएगी, सारा परिवार डूब जाएगा। इसलिए ये विचार कीजिए, ये घड़ी सुख करने का नहीं, धैर्य धारण करने का समय है महाराज।
मेरा राम 14 वर्ष पश्चात पुनः वापस आकर आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आप धर्ष को धारण करें। इतना सुनते ही कौशल्या मैया की शीतल वाणी सुनकर महाराज बोले, ऐ कौशल्या, मैं बताऊं, मुझ जैसा पिता को राम जैसा पुत्र मिला, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन ये धिकार भी है कौशल्या कि मुझ जैसा पिता राम को मिला, ये राम का दुर्भाग्य है। फिर अपने पूर्व की घटना श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे, वो माता कौशल्या से महाराज जिक्र करते हैं और कहते हैं, कौशल्या, मैं जा रहा हूं। और जाते वक्त कौशल्या मैया को समझाते हैं कि देखो, मेरी 2 बातें याद रखना। एक, भरत आए तो उसे संभाल कर रखना। कौशल्या, प्रकाश के 3 माध्यम हैं, सूर्य, मणि और दीपक। इस रघुकुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है, अर्थात मैं अब मरने वाला हूं। देखिए महाराज क्या कहते हैं, इस रघुकुल का सूर्य अस्त होने को है। मणि, इस रघुकुल का मणि राम है और वह इस अयोध्या का परित्याग कर वन को चले गए हैं। अब एक ही इस कुल का रक्षक है, वो है दीपक। और कौशल्या, मेरी बात को सुनो, वो दीपक भरत है और दीपक को बड़ी संभाल कर रखना पड़ता है कौशल्या। कहीं उस दीपक की राम की विरह रूपी हवा बुझा न दे, इसका तुम पूर्ण ध्यान रखना। महाराज कहना चाहते हैं, ऐ कौशल्या, भरत राम के वियोग में प्राण त्याग न दे, इसलिए भरत को संभाल कर रखना। और दूसरी बात महाराज कहते हैं, कौशल्या, एक बात मेरा याद रखना, जब मेरा राम वन से घर आए तो सबको सब अधिकार दे देना, लेकिन मेरे राघव को भोजन कराने का अधिकार किसी को मत देना। इस कार्य को तुम स्वयं करना। मैं जानता हूं राघव मेरे याद में भोजन नहीं करेगा, लेकिन मेरी फोटो दिखाकर राघव को मेरी शपथ देकर तुम अपने हाथों से भोजन कराना, ये अधिकार सीता को भी मत देना। ऐसे कहते हुए महाराज अब प्राण पखेरु उड़ रहे हैं और कहते हैं, हार घुनंदन परान पीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते।
अपने को कोसने लगे, हे राघव, आपके बिना मुझे जीते हुए बहुत काल बीत गए। अभी मात्र महाराज से राम जी को अलग हुए 6 दिन हुआ है और इन 6 दिनों में महाराज को एक एक पल जो है कल्प के समान बीता है। और इतना कहते हुए 6 बार राम का नाम लिए हैं हमारे महाराज दशरथ जी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयउ सुरधाम, सिया बर रामचंद्र की जय हो। 6 बार राम 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 का उच्चारण किए हैं महाराज और इस शरीर का त्याग कर दिया। सभी रानियां महाराज के गिरकर महाराज पर धरती पर पटक पटक कर सर को रो रही हैं। सारी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। जो जहां सुना वही विलाप करने लगा। सुबह हुआ, रात्रि को महाराज का प्राणांत हुआ था। सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ जी, सभी विप्रवर, सचिवगण, मंत्रीगण सबों ने आकर महाराज के दर्शन किए। तब गुरु वशिष्ठ जी अब क्या कहते हैं, कथा अब आगे हम श्रवण करेंगे। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश, सिया बर रामचंद्र की जय हो। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी समय के अनुकूल अनेक इतिहास की कथाओं का उदाहरण देकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तेल नाव भरी निपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरिय सभाखा, धावहु बेगी रथ पही जाहूं, निपसुधि कतहूं, कहूं जानिकाहूं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें सुरक्षित रखवा दिया। नैया में फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत जिक्र करना। इतने हुकाहेऊ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठेहूं दो भाई, सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चलाय बेगी बर बाजी ला जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि
दोनों भाइयों को गुरुजी ने याद किया है, बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़े वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए तेज गति से भरत जी के पास पहुंचे। अनरथुआवध आरंभे उजबते कुसगुण होहि भरत कहूँ तबते देखहि राति भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ रचा जा रहा था तभी से भरत जी के अपशकुन हो रहे थे। वे रात के भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर नाना प्रकार से कल्पना करते थे कि विधाता क्या हम पर होने वाला है, अपशकुन हो रहे हैं। विप्रजवाई दे ही दीन दाना शिवय अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया करते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धामन पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी इस तरह से मन में अनेकों कल्पनाएं कर रहे हैं। ठीक उसी समय दूत आ पहुंचे और गुरु जी का संदेश भरत जी को सुनाया। भरत जी सुनते ही झट से श्री गणेश भगवान का स्मरण करके दोनों भाई चल पड़े। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी चल समीर बेग हाये हाके नांगत सरित शैलबान बाकी हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाए। एक निमीख बरस समझाई एहि विधि भरत नगर नियराई असगुण होई नगर पैठारा रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेख वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करते समय
अपशकुन होने लगे। बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कौवा कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सिरिहत सर सरिता बनबागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हाय गाये जाहि न जोये, राम वियोग कुरोग विगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखित हैं जो देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखित हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सारी संपत्ति हार गए। पूरा जन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। सिया बर रामचंद्र की जय हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जो हार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बड़े चकित है भरत जी। जो भी उनसे अयोध्या में मिल रहा है केवल प्रणाम करके चल जा रहा है, कुशल क्षेम तक नहीं पूछ रहा, न कुछ बता। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहदीसी लागी दवारी। आवत सूत सुनी कैकेयी नंदनी, हरखी रविकुल जलरूह चंदनी। बाजार और रास्ते देख नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तू ही न बन जबनु मारा। देखिए यहाँ
दर्शन कीजिए, माता कैकेयी पूरी अयोध्या में शोक है। जिस नारी का पति का शरीर अभी मृत पड़ा है, अंत्येष्टि भी नहीं हो पाई है, सारी अयोध्या शोक के लहर में डूबी हुई है। और माता कैकेयी भरत को आते देख सुना कि भरत आ गया, तो आरती सजाकर द्वार पर जाकर भरत को आरती करके घर में लेकर आई। इस दृश्य का जरा दर्शन कीजिए। क्या माता कैकेयी ऐसा क्यों कर रही है? वो अच्छी तरह जानती है कि मैंने जो भी किया है और कर रही हूं, यही मेरा भरत का लीला है, राम की लीला है। राम का यही विचार है और स्वभाव है। मेरा राम यही चाहता है और उनके लिए मैं इतनी कठोर व्यवहार मैया कैकेयी कर रही है। मैं पहले भी बताया था, बालकाल की घटना है। राम जी हमेशा माता कैकेयी के भवन में रहा करते थे और भरत जी सदैव माता कौशल्या के ही महल में रहा करते थे। एक दिन की बात है, चारों भाई बाल अवस्था में माता कैकेयी के भवन में खेल रहे थे। मैया बैठी थी और राघव जी ने पीछे से जाकर मैया की दोनों हाथों से आंख बंद करके बाणी को बदलकर पूछा, मां बता मैं कौन हूं? अरे मैया कैकेयी तो राघव के चाप से, उनके थोड़ी सी स्पर्श से पहचान जाती थी, यही मेरा राम है। और मैया पहचान भी गई, किंतु विनोदवश खेल करने के लिए मैया ने झूठ का कहा कि मेरा लखन है। तब मुस्कुराते हुए राघव जी मैया के गोद में जाकर बैठ गए और कहने लगे, मैया तू आज हार गई और मैं जीत गया। कैकेयी मैया हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तब राम जी ने कहा, मैया आज मैं जीत गया हूं और जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। माता कैकेयी ने हंस के कहा, अरे पुत्र, तू जो मांग ले, मेरे प्राण भी मांग ले, मैं हंस कर दे दूंगी। तब राघव जी ने कहा, मैया मैं प्राण नहीं लूंगा। यदि मैं प्राण लिया तो मैया एक बार कष्ट होगा और मैया मेरी मर जाएगी। लेकिन मैं जो मांगने जा रहा हूं मैया, वह प्राण जाने के जो कष्ट होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा कष्ट तुम्हें होगा और जीवन भर होगा। मां बोली, अगर राम के लिए मुझे कोई कष्ट सहना पड़े मैं हंसकर सह लूंगी। तब राघव जी ने कहा, इतना ही नहीं मैया, तेरा भरत तुझे त्याग कर देगा, तुझे मां नहीं कहेगा और संसार तुझे ताने देगा। लोग अपने संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। मैया कही, भरत मुझे मां नहीं कहेगा, लेकिन तू बता, तू मुझे मां कहेगा ना? हंसकर गले लगकर राघव जी कहते हैं, मैया सदैव तू मेरी मां है और सदैव मैं तेरा रहूंगा। तब मैया कही, सारी सृष्टि मुझे मां न कहे,
सारी सृष्टि मुझे नीच दृष्टि से देखे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता राघव। अंत में कहते हैं राघव जी, मैया इससे भी कष्ट तुम्हें ये होगा कि तेरा सुहाग भी उजड़ सकता है। मैया कही, मैं सब कुछ अपने राघव के लिए सहने को तैयार, लेकिन बता तो तुम्हें क्या चाहिए। तब मैया की गोद में बैठे हुए मुस्कुराते हुए राघव जी ने कहा, मैया तुम मेरे लिए इतना करना कि जब पिताजी मुझे राजगद्दी देने की बात करें तो तू किसी तरह से मुझे वन भेज देना। और यही प्रसंग की वजह से मैया ने वचन दिया है। इसी वचन के पालन के लिए मैया आज इतना कठोर बन गई है, निष्ठुर बन गई है। पति का शौक पड़ा है, सबके आंखों में आंसू की धार चल रहे हैं, लेकिन मैया आरती का थाल सजाकर भरत को द्वार पर उतारती है और सीधे अपने महल की ओर ले जाती है। भरत जी भी पहले कैकेयी मैया की महल की ओर जाते हैं। आप सब दर्शन करें। लोग कहते हैं या सोचते होंगे कि कैकेयी अपनी मां है, भरत जी इसीलिए पहले कैकेयी भवन गए, लेकिन ये बात नहीं। राघव जी हमेशा माता कैकेयी के भवन में ही रहते थे। जब भी अयोध्या में रहते थे राघव जी, तो माता कैकेयी के भवन में ही उनका दिन और रात बीतता था। तो हमारे भरत भैया जानते हैं कि भैया कहाँ होंगे, माता कैकेयी के पास होंगे, इसलिए वे सीधे भरत जी माता कैकेयी के भवन की ओर गए। कैकेयी हर सीता एही भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही। पुत्र को सोच बस और मां ने बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर की कुशल क्षेम तो कहो भरत। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कैकेयी मैया भरत को उदास देखकर अब बातों में उलझाने का प्रयास कर रही है। कहती है, भरत बता, तेरे ननिहाल यानी मेरे नैहर में सब कुशल है ना? तब भरत जी हाथ जोड़कर कहे, मां वहां तो सब कुशल है, लेकिन यहाँ की कुशल मुझे बता। कहाँ भैया हैं, कहाँ माता सीता हैं और कहाँ लखन भाई हैं, दिखाई नहीं दे रहे। सुनि सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन शूल समा, पापिनी बोली बैनसिया। बर रामचंद्र की जय हो।
पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। केकई मैया अपने छाती को वज्र करके कठोर करके अब भरत से कह रही है, तात बात माये सकल समारी, भई मंथरा सा हाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरप गुधारे। हे तात भरत, मैंने सारी बात बिगड़ते बिगड़ते बना ली थी। इसमें बेचारी मंथरा मेरी बड़ी सहायता की, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया कि अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। जब इतनी बात भरत भैया ने सुनी, सुनत भरत भाई विवश विषादा, जनु सहमेउ करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही कि पिताजी नहीं रहे, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गई हो। हे तात तात हा तात कहकर पुकारते हुए अति व्याकुल होकर जमीन पर खड़े खड़े गिर पड़े। जब भरत भैया ने सुनी कि पिताजी अब नहीं रहे, स्वर्ग को सिधार गए, तो ये सुनते ही भरत जी जैसे खड़े थे डंटे की भांति धड़ाक से पिताजी हा पिताजी कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। चलत न देखा न पाए तो ही, और गिरकर विलाप करने लगे। भरत जी कैसे विलाप करते हैं, दर्शन करें। चलत न देखा न पाए तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही, बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पीतु मरण हेतु महतारी। विलाप कर रहे हैं, रोते हुए अपने आप को संभाल कर बैठकर फिर मैया के कैसे पूछते हैं, भरत जी पिताजी तो स्वस्थ थे मैया, यदि उनकी स्वास्थ्य में कोई शिकायत होती तो मुझे जरूर संदेश मिलता। बताओ, पिताजी स्वर्ग के लिए चलते समय मुझे देख भी नहीं पाया, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। धीरज धरकर संभल कर उठे और माता पिता के मरने का मैया से कारण पूछने लगे कि पिताजी के मरने का वजह बताओ माँ। सुनी सूत वचन कहती कैकई, मरमु पाछी जनु माहुर देई, आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मान बरनी। मैया जान रही है कि मैं अब जो बताऊंगी
आज के बाद भरत मेरा मुझे मां शब्द का संबोधन नहीं करेगा, जीवन भर मुझे मां नहीं कहेगा। फिर भी अपनी छाती को कठोर करके माता केकई सारी वृतांत जो हुआ था अयोध्या में शुरू से सब भरत जी से कह सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हेतु अपना पौजानी जिए, थकित रहे धरि मौन सिया, बर रामचंद्र की जय हो। जब भरत जी ने पूछा कि मैया पिताजी तो स्वस्थ थे, फिर उनका ऐसा क्या हुआ कि एक बाइक उनका प्राण अंत हो गया, तो मैया केकई ने कहा कि मरते समय में केवल राम राम कह रहे थे, इसके सिवा कुछ एक बार भी भरत शब्द या तुम्हारा याद नहीं किया भरत। जब ये बात सुने भरत भैया तो पूछे मैया क्या राम भैया अयोध्या में नहीं थे? पिताजी के अंतिम समय में राम भैया कहां थे मां? तब सारी बात जानते हुए मैया केकई कि अब भरत से मेरा जो व्यवहार है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कहती है शुरू से सारी बातें भरत को बताई कि मैंने राजा से महाराज से 2 वरदान मांगा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांगा। एक वरदान में तेरे लिए अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। जब ये बात भरत जी ने सुना तो पिता मरण की जो याद है, पहले तो पिताजी की मृत्यु की दुख से व्याकुल होकर रो रहे थे, अब भाई राम जी के वन गमन की जब बात सुनी तो पिता मरण की बात जो है विस्मरण हो गया, भूल गया। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं साइकिल से और कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जब हम अपने आप को संभाला तो देखा कि मेरे बाएं हाथ के हथेली में खरोच आया है। अभी मैंने देख ही रहा था, तब तक से मेरी नजर दाहिने हाथ पर गई और मैंने इसे उठाना चाहा, लेकिन ये उठ नहीं रहा था। लोगों ने देखकर बताया कि ये टूट चुका है, फ्रैक्चर हो गया। तो अब इस हाथ की दशा देखकर बाएं हाथ में जो खरोच लगी थी उसकी दर्द विस्मरण हो गई, भूल गई। कहने का तात्पर्य है कि जब छोटा दुख तब तक याद रहता है जब तक उसके आगे कोई बड़ा कष्ट दिखाई दे दे तो छोटा दुख स्वयं विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। उसी भांति भरत जी को पिताजी की मृत्यु की बात भूल गई जब उन्होंने सुना कि भैया राम, माता सीता और लखन जी जंगल को चले गए। अब देखिए, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बिकल बिलोकिसु तहि समुझावती, मन मौजरये पर लोनु लगावती, तात राहु नहीं सोचाए जोगु, बिढ़ई सुटित जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर
के कई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग नहीं है, उन्होंने पूर्ण जस कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असयनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सूठी सहमेऊ राजकुमारू, पाकय छत जनु लागय अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, माता कैकेयी को कटु वचन बोले, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पाए कुरुचि रही अति तो ही, और रोते हुए माता से कहते हैं, जो पाए कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तव पालऊं सींचा, मीना जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी दुष्टि रुचि थी तो तूने मुझे जन्म दे लेते ही क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ काटकर पत्ते को सींच रही हो और मछली जीने के लिए पानी को उलीच रही हो, अर्थात मेरा हित करना जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वंशु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी कहते हैं कि मैंने राम जैसा उत्तम भाई पाया, पिता जैसा उत्तम महाराज दशरथ जी को पाया, भाई राम जैसा पाया, कितना सुंदर परिवार पाया, और माता ये विधि का विडंबना देखो कि तुझ जैसा निर्दयी मां मैंने पाया। बड़ी मां को कटु वचन कहे हैं, मैया कैकेयी जो सुनने की भागी नहीं है। इस तरह से भरत जी माता को बड़ी कोस रहे हैं। माता सब जानते हुए मैया कैकेयी भरत जी के वाणी को सहन कर रही।